कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत मंगलुरु पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 10 मई को 224 सीटों के लिए कर्नाटक में वोटिंग होगी। 13 मई को कर्नाटक चुनाव से नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर्नाटक चुनाव को लेकर। गहलोत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल रही है। लोग बीजेपी के जुमलों से तंग आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने वादों की पूरी गारंटी दी है। राजस्थान के विकास की गूंज कर्नाटक तक में सुनाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के दौरे पर दूसरा दिन। आगे की जानकारी के मुताबिक हुबली भी जा सकते हैं और उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता का कांग्रेस में पूरा भरोसा है। अलग अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं वो पूरे कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ कर्नाटक से लाइव जुड़ गए। उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें, क्या जनसभा शुरू हो चुकी है? आज कहां कहां संबोधन? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलोर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद में। और इस वक्त मैं जो मंगलोर का डीसीसी कार्यालय है, यानी कि कांग्रेस कमेटी का जिले का जो कार्यालय है, उसके बाहर खड़ा हूं। चुनावी शोर यहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और मतदाता भी बिल्कुल साइलेंट दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटका का माहौल जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चुनाव हो ही नहीं रहा है। यानी कि जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का, वो अपने काम में है, न कि मतदान में या चुनाव में। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही है, लेकिन जनता इस वक्त मौन है। क्या करेगी जनता, ये तो जिस दिन पोल होगा, जिस दिन मतदान होगा, वो उस दिन ही तय होगा। लेकिन मेरे साथ में मारवाड़ी समुदाय से जुड़े हुए शख्स इस वक्त वो जुड़ रहे हैं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जी 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर से सोयला गांव से। क्या चुनाव ऐसे ही होते हैं कर्नाटका में? नहीं, यही होते हैं, बट यहाँ पे कोई होल्डिंग कुछ नहीं लगा नजर आ रहा है मेरे को। अशोक जी नहीं, ऐसा लग रहा है कि अशोक जी नहीं आ रहे हैं जैसा लग रहा है कुछ। लेकिन अशोक जी तो आ रहे हैं। आपको लगता है कि अशोक जी के आने के बाद में यहाँ पर काफी लोग होंगे? काफी लोग हो जाएंगे, पर उनका टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। वो लोग आएंगे, यहाँ पे लोग है, काफी लोग आ रहे हैं। अच्छा, माहौल किसका है? जनता क्या बोलती है यहाँ की? जनता दोनों पे है, यहीं पे उस पे बीजेपी में है, कांग्रेस में भी है। कौन सा पहले ये उसका वो मालूम नहीं है उनको। अच्छा, जीत कौन सकता है? किसको जोर? कौन? दोनों का माहौल टक्कर में है। बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। कोई भी आ सकता है, कुछ पहले कुछ बता नहीं सकते हैं। अच्छा, ये लाखों प्रवासी मारवाड़ी हैं, राजस्थानी हैं आप लोग यहाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? ये यहीं पे आ रहे हैं सब मारवाड़ी के। कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे सब लोग। कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे सब लोग। हमारा राजस्थान के सीएम है तो उनका ही सपोर्ट करेंगे ना, दूसरे का नहीं करेंगे। अच्छा, अशोक जी का लगाव है आप लोगों से? बिल्कुल है सर, शुरू से हम लोग अशोक जी का लगा हुआ है। सुख दुख में शामिल होते हैं आप लोगों के, आते रहे? बिल्कुल, कोई भी हमारी सुनवाई रहती है वो जरूर सुनवाई करते हैं और हमारा काम भी फटाफट हो जाता है। तो प्रवासी जो राजस्थानी हैं उनको तो ये लग रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ेगी। अशोक गहलोत यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, लेकिन उससे पहले जो है जो माहौल है वो चुनावी जो फिजा है। बाबूलाल, ये जो समुदाय है इसमें कोई संदेह नहीं है बाबूलाल कि भारत न केवल कर्नाटका, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक या महाराष्ट्र तक बाबूलाल, तो जो राजस्थानी समुदाय है, जो मारवाड़ी समुदाय है, वो लगभग सभी स्टेट के अंदर अपने अपने बिजनेस या कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 1 लाख या 2 लाख या जितनी भी इनकी गिनती है कर्नाटका के अंदर, उसके अलावा कर्नाटका की अपनी
जो जनता है, कर्नाटका स्टेट की जनता का मूड क्या है, ये भी निर्भर करता है। हालांकि मारवाड़ी समुदाय पूरी तरीके से गहलोत में आस्था दिखा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे बाबूलाल कहीं ना कहीं चौंका सकते हैं। ये बात बाबूलाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस दफ्तर के आगे आप खड़े हैं, आपने कहा कि कहीं कोई चुनावी माहौल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, तो बेंगलुरु की जनता कहीं ना कहीं जो है वो चौंकाने वाला काम कर सकती है। जी, अब क्योंकि आखिरी चरण का जो चुनाव प्रचार है उसमें ये चला गया है चुनाव, तो ऐसे दौर में जो पार्टी जोर लगाएगी वो जो है काफी कुछ हासिल कर लेगी। कांग्रेस के लिए जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग कहते हैं नहीं, बीजेपी की सरकार बन रही है। वोटर इस वक्त कंफ्यूज है, वो तोल रहा है दोनों ही पार्टियों को। कहीं कहीं पर जेडीएस यानी कि जो देवगौड़ा के बेटे और उनकी पार्टी है उसके लोग भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन मतदाता ये नहीं कह रहा आउटराइटली कि नहीं इसकी सरकार ही बनने जा रही है। अब वो माहौल को देख रहा है, सबको तोल रहा है, और माहौल को देख करके कौन उनके लिए बेटर जो है योजनाएं दे सकता है, किसने अच्छा वादा किया है, उनसे वो बात यानी कि सोच समझ करके अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन कर्नाटक की चुनावी फिजा में नेताओं को जोर बहुत आने वाला है, क्योंकि जनता जो है बहुत सोच समझ करके वोट करने वाली। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम पिंटो है। पिंटो। अच्छा, क्या लगता है चुनाव का जो माहौल है वो क्या कह रहा है? माहौल तो ये है, हर 5 साल का एक दफा गवर्नमेंट चेंज होना है, नहीं तो एक पार्टी पैसा बना। हम लोग कुछ नहीं मिलता है, लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमारा इनकम से लेते हैं, हमारे से हाउस टैक्स ले लेते हैं, हमारे से बाकी टैक्स ले लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। मोदी जी भी आ रहे हैं, कांग्रेस की भी जोर लगा रहे हैं, क्या है जनता कहाँ जा रही है? मेरे को लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी। मेरा वजह क्या होगी? वजह ये है बिकॉज अब इतना साल किया है, कुछ हुआ नहीं इधर। वही है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके सब इधर ये कम्युनल वो करते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एवरी 5 years द गवर्नमेंट शुड चेंज। ये नहीं उससे आप लोगों को फायदा है मतदाता का, वोटर का? ऐसा है, हम लोग फायदा नहीं मालूम नहीं है, बट 5 साल के एक दफा पार्टी चेंज होने से दूसरा पार्टी का पता लगता है कि हेरा फेरी किया है। तो ये लोकल है, स्थानीय जो है वोटर हैं, और ये कह रहे हैं कि चेंज बिल्कुल, होने से, सरकारें बाबूलाल। बदलने से जो है मतदाता की सुध लेने को मजबूर हो जाती है सियासी पार्टियां। ये इनका सोच है। बहुमत किसके साथ जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत टक्कर दे रखी है दोनों ने एक दूसरे को। लेकिन बाबूलाल, आप 2 दिन से कर्नाटक दौरे पर हैं। अगर जनसभाओं की भीड़ की बात करें, चूंकि गहलोत को जादूगर कहा जाता है और समय समय पर जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी है, गहलोत ने थोड़ी जादूगरी तो सभी जगह पर बाबूलाल दिखाई है। अब मौका है कर्नाटक के अंदर जादू की छड़ी घुमाने का। आप 2 दिन से लगातार उनके साथ हैं, ये छड़ी घूम रही है बाबूलाल कर्नाटक के अंदर? बिल्कुल, 30 लाख से ज्यादा मारवाड़ी वोटर हैं जो कई सीटों पर निर्णायक हैं। और जब से सीएम गहलोत ने लैंड किया है बेंगलोर में, कल पूरे दिन उन्होंने प्रवासी समुदाय को वक्त दिया, सब लोगों से फीडबैक लिया, और राजस्थान की सरकार ने जिस तरह की स्कीम्स दी है जनता को, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो राजस्थान का जो लोक कल्याण का जो मॉडल है उसे वो कर्नाटक में दोहराना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो। इसलिए यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है उसी ने भी ऐसे ही वादे किए हैं कि हम यहाँ पर 200 यूनिट बिजली देंगे, जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनको हम वजीफा देंगे, इसके अलावा जो महिलाएं हैं गृहिणियां उनको जो है 2000 रुपये महीना देंगे। तो वादे ठीक उसी तरह के हैं। और कांग्रेस को लगता है कि उसने जो मास है, जो यानी ग्रास रूट पर रहने वाला गरीब तबका है, उसको उन्होंने छूने की कोशिश की है। माहौल जो है वो दिख नहीं रहा है दोनों तरफ से ही, लेकिन अब आखिरी का जो वक्त होगा, जो फेस होगा, उसमें कौन ताकत ज्यादा लगाएगा, जनता उसके साथ जाएगी। क्योंकि चुनावी जो माहौल है वो बहुत प्रभावित करता है मतदाता की मानसिकता को। तो शायद जो है दोनों पार्टियां अब आखिरी दौर में मतदाता का भरोसा जीतने के लिए कोई कमी छोड़ती हुई यहाँ पर नहीं दिखेगी। लेकिन फिलहाल चुनावी माहौल नदारद है। बाबूलाल, कर्नाटक के चुनाव की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि जो राजस्थान की योजनाएं हैं वो कर्नाटक तक में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। तो वो कौन से बड़े मुद्दे हैं
कर्नाटक के अंदर जिसके आधार पर बाबूलाल वोट डाले जाएंगे, जो सबसे ज्यादा भाषणों में जिनका जिक्र किया जा रहा है, चाहे वहां पर मौजूदा पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हो, वो कौन से वादे हैं जो दोनों पार्टियां जनता के सामने रख रही हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं? जी देखिए, जो मुंबई की सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार, उसने केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी योजनाओं के नाम पर वोट मांगे हैं, पीएम मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं और हर तरफ उन्होंने माहौल को मोदी में बनाने की कोशिश की है। बड़े शहरों में, जहां तक छोटे कस्बे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि हम गरीब कल्याण की जो स्कीम्स है, गारंटी दे रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में जो लोगों को तोहफे दिए गए हैं, सौगातें दी गई हैं और जो उनके काम हो रहे हैं, तो उनकी जिस तरह से गारंटी राजस्थान की सरकार ने दी, ठीक उसी तरह की गारंटी यहां पर भी वो देंगे। यानी कि बिजली का बिल कम करने की गारंटी यहां देंगे, छात्रवृत्ति की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति महीना देने की गारंटी दे रहे हैं। तो गारंटी पहले दे रहे हैं, वोट बाद में मांग रहे हैं। तो दोनों ओर से मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन बीच बीच में जेडीएस का पेच भी फंसा हुआ है। जेडीएस मुकाबले को कई जगह प्रभावित करता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही गहरी जड़ों वाली पार्टी रही है यहाँ पर। किसान समुदाय जो कि वोकालिंगा जो है वो मतदाताओं से खास तौर से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक मतदाता भी जो है देवगौड़ा परिवार से उनका कनेक्शन रहा है, तो हर बार वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में उनकी अहम भूमिका किरदार रहा है यहाँ के केंद्र की राजनीति में, यहाँ के कर्नाटक में। तो ऐसी सूरत में फ्रैक्चर्ड मैंडेट तो नहीं चाह रही है। जो भी होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ जाएगी जनता, ऐसा लगता है। वो कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, लेकिन जेडीएस अगर कम ऊपर नीचे कुछ हुआ तो जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकता है। वो किसके साथ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है कर्नाटक का मतदाता तीनों पार्टियों को, यानी दो में आमने सामने मुकाबला है, त्रिकोणीय संघर्ष कहीं कहीं पर बनेगा, तो वो सबको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, समझ रहा है। उनके वादों पर वो एतबार कितना करेगा ये तो आने वाले 10 मई को ही पता चलेगा, जब बिल्कुल पर लंबी कतारें लगी होंगी और लोग वोट करने के लिए घरों से बाहर आएंगे, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है कर्नाटक की जनता बहुत अनुभवी, बहुत समझदार और तजुर्बे वाली है, और यहाँ के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो देख रहे हैं जनता को अपने। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।